बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.3 का पार्ट 2। वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होता है ए यूनियन बी ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होता है जैसा आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, सेम उसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, बट यूनियन की जगह आपके पास इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी। अब उन्होंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में आपने दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। पहला सवाल है a इज़ इक्वल टू 1 2 4 5 10 20, b इज़ इक्वल टू 5 10 15 एंड 20 एंड c इज़ इक्वल टू 1 2 5 10। अब आपने इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी मालूम करनी है एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बोथ मालूम करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आपने क्वेश्चन के मुताबिक बिल्कुल अरेंज करके वैल्यूज़ लिखनी है। पहले उन्होंने ए दिया है तो हम ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 4 5 10 20। देन यूनियन की साइन आ जाएगी। यहाँ पर आप सर्कल ब्रैकेट लगा लेंगे एंड यहाँ पर फिर आपने लिखनी है बी की वैल्यू। बी दिया हुआ है आपको 5 10 15 एंड 20। फिर यूनियन की साइन आएगी और फिर सी की वैल्यू लिखेंगे 1 2 5 एंड 10, फिर सर्कल ब्रैकेट। अब आपने पहले ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट में आपके पास जो दिया हुआ है उसको आपने यूनियन करना है, मींस अरेंज करना है। अरेंज करेंगे 1 2 5 10 15 एंड 20। इन दोनों को अरेंज किया, ये आ गया। और जो ए की वैल्यू होगी वो आप एज इट इज़ उतार देंगे। अब इन दोनों के दरमियान अगेन यूनियन की साइन है, यूनियन करेंगे। अब आप 1 2 4 5 10 15 एंड 20। यह हमने सॉल्व की है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी होल ब्रैकेट यूनियन सी। आपने बिल्कुल इस क्वेश्चन को देखते इस फार्मूले को देखते हुए यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। ए की वैल्यू लिखेंगे पहले 1 2 4 5 10 20। यूनियन की साइन आ जाएगी। देन बी की वैल्यू लिखेंगे। बी है हमारे पास 5 10 15 एंड 20 ब्रैकेट क्लोज। फिर यूनियन लगाएंगे एंड देन सी की वैल्यू लिखेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास 1 2 5 एंड 10। अब पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो आपके पास आ जाएगा 1 2 4 5 10 15 एंड 20। देन यूनियन की साइन उतार लेंगे और सी की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। फिर इन दोनों के बीच में यूनियन की साइन है तो हम इनको भी यूनियन करेंगे 1 2 4 5
देखें आपका प्रीवियस जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसको आप चेक करेंगे, दोनों का आंसर सेम है। 1 2 4 5 10 15 एंड 20। हैंस यू प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इस क्वेश्चन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। हमने अभी प्रॉपर्टी लिख ली है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड चूज़ करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपने अब उसी तरह वैल्यूज़ लिखनी है। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 2 4 5 10 20। इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी। दैन बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू है 5 10 15 एंड 20। इंटरसेक्शन की साइन सी की वैल्यू लिखेंगे 1 2 5 एंड 10। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट है आपके पास बी और सी के दरमियान, बी और सी पर ब्रैकेट है, तो इस वजह से हमने पहले बी और सी का इंटरसेक्शन करना है। बी और सी में सेम क्या है आपने वो लिखना है। 5 एंड 10 सेम है। इंटरसेक्शन की साइन उसी तरह उतार लेंगे और यहाँ पर आप ए की वैल्यू वैसे ही लिख देंगे। अब इंटरसेक्शन करना है आपने ए और जो आपने बी इंटरसेक्शन सी का आंसर लिखा है उनके दरमियान। देखेंगे क्या सेम है। 5 एंड 10 ये आ गया आपकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू है 1 2 4 5 एंड 10। इंटरसेक्शन की साइन उसी तरह आ जाएगी। फिर आपने लिखना है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू हमारे पास 5 10 15 एंड 20। दैन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर इंटरसेक्शन की साइन एंड सी की वैल्यू आ जाएगी 1 2 5 एंड 10। पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में आपको जो रकमें दी हुई हैं उनमें आपने कॉमन देखना है। कॉमन है हमारे पास जनाब 5 एंड 10। इंटरसेक्शन की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। फिर आप सी की वैल्यू लिखेंगे 1 2 5 एंड 10। इंटरसेक्शन करना है आपके पास। इंटरसेक्शन में अगेन 5 एंड 10 आ गया। अब आपने कंपेयर करना है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है। जी बिल्कुल सेम आया। हैंड्स यू प्रूव दैट। वेरिफिकेशन हो गई हमारे पास कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उन्होंने यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं दी हुई, जस्ट हमें सैम्बल्स दिए हैं। सैम्बल से हमने खुद वैल्यूज़ निकालनी है और उसके बाद हमने सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ ए की वैल्यू दी हुई है एन, बी की वैल्यू दी हुई है बी एंड सी की वैल्यू दी हुई है जेड। अब आपने इनकी वैल्यूज़ खुद निकालनी है। तो एन फॉर आप लोगों को पता होगा नेचुरल नंबर, एंड पी फॉर प्राइम नंबर्स, एंड जेड फॉर इंटीजर्स। बट इन्होंने कोई लिमिट नहीं बताई। इट मीन्स कि तमाम नंबर्स यानी कि अनलिमिटेड। तो हम यहाँ पर इनकी पहले वैल्यूज़ लिख लेंगे। ए इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 और आप इनफाइनाइट लिख देंगे। बी की वैल्यू लिखेंगे। बी है हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 एंड इनफाइनाइट। एंड आपको सी दिया हुआ है
इंटीजर्स तो आपके पास आ जाएंगे +-1 +-2 एंड +-3। अब हम चलते हैं सॉल्विंग की तरफ। पहले हमने इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मालूम करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का पहले आप फार्मूला लिखेंगे। A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B ब्रैकेट क्लोज यूनियन C। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करनी है, A यूनियन B यूनियन C। पहले A की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू हमें दी हुई है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट। फिर आपने यूनियन वैसे ही लिख देना है, फिर ब्रैकेट बनाएंगे सर्कल एंड फिर कर्ली ब्रैकेट। B की वैल्यू लिखेंगे। B की वैल्यू है 2 3 5 7 एंड इनफाइनाइट। फिर आपने यूनियन की साइन लगानी है। फिर C की वैल्यू आ जाएगी 1 +-2 एंड 3। ठीक है, अब आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में आप यूनियन करना है। यूनियन के क्या आंसर आ जाएगा यूनियन का? +-1 2 एंड 3। यूनियन की साइन उसी तरह उतार लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा नेचुरल नंबर, यानी कि A की वैल्यू वैसे उतार लेंगे। अब आपने दोनों को अगेन यूनियन करना है, तो आ जाएगा +-1 2 3, यानी कि अरेंज करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, तरतीब दे देंगे। ठीक है, तो ये अब आप देखें कि ये क्या किस चीज़ की रकमें हैं। तो ये आपके पास क्या है, इंटीजर्स की रकमें। अब आपने दूसरी साइड हल करनी है। दूसरी साइड है हमारे पास राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। A यूनियन B यूनियन C। पहले A की वैल्यू लिखेंगे, यूनियन की साइन आ जाएगी। फिर B की वैल्यू लिखेंगे एंड देन सर्कल ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ ब्रैकेट में है यहाँ पर, तो हमने इनकी वैल्यूज़ भी ब्रैकेट में रखनी है। यूनियन C की वैल्यू आ जाएगी। अब पहले आपने A और B को यूनियन करना है। A और B की वैल्यू आ जाएंगी 1 2 3 एंड 4। यूनियन वैसे उतार लेंगे। उसके बाद आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी। C की वैल्यू वैसे उतारेंगे क्योंकि हमने इसको अगले स्टेप में यूनियन देना है। अब आपने अगेन इनको यूनियन करना है, तो आप इनको यूनियन करेंगे तो आंसर आ जाएगा +-1 2 3। ठीक है, अब आप देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है वही राइट हैंड साइड का है। एंड प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी हमने मालूम करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। पहले आपने लेफ़्ट हैंड साइड को चूज़ करना है। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 एंड 4 कंटिन्यूस। इंटरसेक्शन की साइन B की वैल्यू आ जाएगी 2
3, 5 एंड 7 इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आ जाएगी कंटिन्यूस। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इंटरसेक्शन की साइन एज इट इज उतार लेंगे। इन दोनों में सेम आपने देखना है कि क्या सेम है। 2 सेम है, प्लस का प्लस लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। 3 सेम आ जाएगा, 5 सेम आ जाएगा एंड 7, यानी कि तमाम प्राइम नंबर्स इंटीजर्स में मौजूद होते हैं। दैट्स वाई इसका सेम जो होगा वो प्राइम नंबर्स ही आ जाएंगे। अब आपने इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करना है, तो सेम उसी तरह प्राइम नंबर्स ही सेम आ जाएंगे। 2, 3, 5 एंड 7। ये आपने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे 1, 2, 3, 4, इंटरसेक्शन की साइन एज इट इज़ आ जाएगी। फिर बी की वैल्यू लिखेंगे 2, 3, 5, 7, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखेंगे। अब पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो आपने पहले ब्रैकेट की वैल्यूज़ को इंटरसेक्शन करना है। ब्रैकेट की वैल्यूज़ है हमारे पास, पहले ए की वैल्यूज़ जो है वो नेचुरल नंबर है और यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो आपको पता है इनमें सेम प्राइम नंबर ही होगा। तो आपने यहाँ पर लिखना है 2, 3, 5, 7 एंड इंटरसेक्शन सी की वैल्यू एज इट इज़ उतार लेंगे। अब आपने इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है, तो सेम आपके पास प्राइम नंबर ही इसका आंसर आ जाएगा। हैंस यू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।